गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आप लोगों का फायर का क्लास लेंगे। फायर मतलब समझते हैं आप लोग? फायर का मतलब क्या होता है? आग होता है। आग हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन कहते हैं जो चीज जरूरत से ज्यादा हो जाता है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना? आग अगर हमारे जीवन में ना हो तो जीवन चलेगा ही नहीं, लेकिन आग अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारी जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें अच्छी होती हैं, है ना? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे आग के बारे में कि आग लगने का बेसिक घटना क्या होता है, आग लगने का प्रक्रिया क्या होता है, और अगर आग कहीं लग जाता है तो आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे। क्लियर है? आप लोग जहां भी जाओगे ड्यूटी करने के लिए, वहां पे या तो वो हॉस्पिटल होगा या होटल होगा या आईटी सेक्टर होगा या किसी भी प्रकार का संस्थान या प्रतिष्ठान होगा, वहां पे तो आग लग सकती है ना? लग सकती नहीं लग सकती है? लग सकती है। तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते आपका ये बेसिक दायित्व बनता है कि उस आग को आप बुझाएं। ऐसा नहीं कि आग लगा, लोगों को बचाने की जगह, आग को बुझाने की जगह आप ही फुर्र हो जाओ, है ना? तो आग को बुझाने का बेसिक कला आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आग होता क्या है। आग होता क्या है? आग लगने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। जोर से बोलो, आग लगने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप। आग लगने के लिए कितने चीजों का होना जरूरी है? ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग रहेगा तो आग नहीं लगेगा। क्लियर है? अब हम कहते हैं भैया ईंधन भी है, ऑक्सीजन भी है, निश्चित ताप भी है, लेकिन फिर भी आग नहीं लग रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है। ईंधन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, निश्चित ताप यहाँ पे है, तो आग लगेगा? नहीं लगेगा। जैसा हमको चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध, आग, सब चीजों की आवश्यकता होती है ना? हम चाय पत्ती यहाँ डालेंगे, चीनी यहाँ डालेंगे, पानी यहाँ डालेंगे, आग यहाँ लगाएंगे, चाय बनेगी? नहीं बनेगी। चाय बनाने के लिए हमको सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके एक रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब जा करके चाय बनेगी। सेम टू सेम उसी प्रकार आग लगने के लिए भी ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप, इन तीनों को आपस में मिलकर लगातार रासायनिक अभिक्रिया करना पड़ेगा, तभी आग की उत्पत्ति होगी। क्लियर है? आग लगने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? क्या क्या? ऑक्सीजन, निश्चित ताप। क्लियर है? अब हम लोग आगे जानेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। चलो, आग कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले हम लोग ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप तीनों को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज होता है। ईंधन समझते हो? ईंधन क्या होता है? दुनिया में हर जलने वाला चीज ईंधन होता है। दुनिया में हर जलने वाला चीज ईंधन होता है। जो जलेगा वो ईंधन कहलाएगा। लकड़ी, कोयला, कागज, प्लास्टिक, रबर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, इंसान, जानवर सब कुछ जलता है, नहीं जलता है? तो हर जलने वाला चीज क्या है? ईंधन। ईंधन फ्यूल होता है। क्लियर है? ईंधन का मतलब खाली डीजल पेट्रोल नहीं समझता है, नहीं समझना है, कोयला नहीं समझना है, बल्कि हर जलने वाला चीज क्या है? ईंधन है, फ्यूल है। क्लियर है? दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में मौजूद है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। जैसा इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसा ही आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लगेगी। अंतरिक्ष में कभी सुना है आग लगा है? नहीं। क्लियर है? तीसरा चीज है निश्चित ताप। निश्चित ताप क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर। दुनिया में हर चीज जलता है, दुनिया में हर चीज जलता है, बस उसको उतना फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्लियर है? कोई चीज कम ताप में जलती है, कोई चीज ज्यादा ताप में जलती है, कोई चीज बहुत ज्यादा ताप में जलती है। एक पेपर जलाते हैं तो उसके लिए कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी। एक मोटा लकड़ी जलाएंगे थोड़ा उससे और ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग बचपन में वो लेंस वाला घटना किए होंगे। एक पेपर को लेंस की सहायता से धूप में लगाते थे और वो पेपर क्या होता था? वो पेपर क्यों जलता था? वो पेपर तब जलता था जब हम उसके फिक्स टेम्परेचर, उसके निश्चित ताप तक पहुंच जाते थे,
तब जाकर को पेपर जलता था। समझ रहा है? दुनिया में हर चीज के जलने की अलग अलग निश्चित ताप है। एक माचिस का तीली समझते हो? माचिस का तीली थोड़ी सी रगड़न से क्या होती है? गर्मी उत्पन्न होती है। थोड़ी सी गर्मी में वो भी जल जाती है। लेकिन थोड़ी सी गर्मी में हमारे हाथ जल जाती है क्या? गर्मी उत्पन्न होती है लेकिन जलती है क्या? नहीं। तो हर चीज के जलने का अलग अलग निश्चित ताप होता है। क्लियर है? निश्चित ताप समझ में आया? अब हम लोग जानेंगे आग के बारे में। आग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। साधारण आग, तेलीय आग, गैसीय आग और धात्विय आग। आग कितने प्रकार के होते हैं? साधारण आग, तेलीय आग, गैसीय आग और धात्विय आग। क्लियर है? साधारण आग को हम लोग ए ग्रुप की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ग्रुप की आग। तेलीय आग को बी ग्रुप की आग, गैसीय आग को सी ग्रुप की आग और धात्विय आग को डी ग्रुप की आग। अगर हम पूछेंगे बी ग्रुप की आग किसे कहते हैं तो क्या जवाब होना चाहिए? तेलीय आग। सी ग्रुप की आग गैसीय आग, डी ग्रुप की आग, ए ग्रुप की आग साधारण आग। क्लियर है? इसके अलावा 2 आग के बारे में हम और बताएंगे। एक होता है ई ग्रुप की आग। ई ग्रुप की आग मतलब इलेक्ट्रिक फायर, विद्युत की आग। ई ग्रुप की आग कौन सी होती है? विद्युत फायर। ओके। अगला है के ग्रुप की आग, किचन फायर। किचन में जब आग लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? किचन फायर। उसे हम के क्लास फायर भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे साधारण आग में क्या क्या जलता है। जो वस्तु जलने के बाद राख छोड़ देता है उसे हम साधारण आग कहते हैं। जैसे लकड़ी जलती है तो राख छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? कोयला जलती है तो राख छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। लकड़ी, कोयला, कागज, प्लास्टिक, रबर, कपड़े, घास फूस, पुआल, इंसान, जानवर, सब कुछ जो जलने के बाद राख छोड़ती है वो क्या कहलाती है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? दूसरा है तेलीय आग। जब तेल जलेगी तो हम लोग क्या कहेंगे? तेलीय आग कहेंगे। कौन कौन सी तेल जलती है? केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, पेंट, स्पिरिट, अल्कोहल, ये सब सारी चीज जलती है ना जी। तो इसको हम क्या कहेंगे? तेलीय आग कहेंगे। तीसरा है गैसीय आग। जब गैस जलेगी तो उसे क्या कहेंगे? गैसीय आग। जब गैस जलेगी तो क्या कहेंगे? बाबू, गैस जलेगी तो क्या कहेंगे? कौन कौन सी गैस जलती है? एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ब्यूटेन। समझ रहा है? तो ये सब जलेंगे तो क्या कहेंगे हम इसे? गैसीय आग कहेंगे। चौथा है धात्विय आग। जब धातु जलेगी तो धात्विय आग कहेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ये सब जलेंगे तो क्या कहेंगे? क्लियर है? अब 5वां मैंने बताया था विद्युत की आग, इलेक्ट्रिक फायर। समझ रहा है? इलेक्ट्रिक फायर। जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फायर। उसे हम ई ग्रुप की आग कहते हैं। क्लियर है? हाँ। देखो, जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो जलता क्या है? या तो तार का ऊपर पीवीसी जो होता है वो जलेगा, पीवीसी जलेगा, या फिर वायर जलेगा। अगर वायर जलेगा तो मतलब अंदर वाला वायर क्या है? धातु है, तो वो धातुई आग हो गया। अगर पीवीसी प्लास्टिक वाला छिलका जल रहा है तो साधारण आग हो गया, है ना। इसलिए उसको जो है हम अलग कैटेगरी में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फायर होता है। समझिए? अगला है किचन फायर। किचन में किसी भी कारणवश आग लग जाए तो उसे हम किचन फायर कहेंगे। क्लियर है? किचन में जनरली आग कैसे लग सकता है? गरम तेल की वजह से लग सकता है, सिलेंडर की वजह से लग सकता है। समझ में आ रहा? या किचन में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है ना। तो आग के बारे में समझ गए। अब हम लोग आग को बुझाने की विधियों के बारे में जानेंगे। आग को बुझाने की विधियों के बारे में जानेंगे। आग को बुझाने की 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? कितनी विधि होती है? पहला होता है कूलिंग मेथड, दूसरा स्मोथरिंग मेथड और तीसरा स्टारवेशन मेथड। आग बुझाने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। कूलिंग मेथड, स्मोथरिंग मेथड और स्टारवेशन मेथड।
कूलिंग मेथड में आग को ठंडा करके बुझाते हैं। क्या करके बुझाते हैं? ठंडा करके बुझाते हैं। जब आग लगती है, आग लगती है मतलब वहां पे ईंधन है, ऑक्सीजन है, निश्चित ताप है, तीनों अभिक्रिया कर रहे हैं, तब आग लग रही है। तो कूलिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं? आग को ठंडा करते हैं, पानी डाल देते हैं, आग ठंडा पड़ जाता है, उसका निश्चित ताप खत्म हो जाता है और आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो कूलिंग मेथड में आग को हम लोग क्या करते हैं? ठंडा करके बुझाते हैं, जिससे आग का निश्चित ताप खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। क्लियर है? कूलिंग मेथड समझ में आया? कूलिंग मेथड में आग को क्या करते हैं? ठंडा करके बुझाते हैं, जिससे उसका निश्चित ताप खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। समझ में आ रहा है? दूसरा है स्मोदरिंग मेथड। दूसरा क्या है? स्मोदरिंग मेथड। स्मोदरिंग मेथड को हिंदी में हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं दम घोटना। क्या होगा? दम घोटना। मान लो हम किसी का गला दबा देंगे तो क्या होगा? उसका दम घुटेगा। दम घुटेगा, घुटते घुटते वो क्या हो जाएगा? एक बार मर जाएगा। दम घुटने का मतलब क्या? ऑक्सीजन रोक देना। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। उसी तरह आग को बुझाने के लिए हम लोग स्मोदरिंग मेथड के अंतर्गत उससे ऑक्सीजन को हटा देते हैं। आग का दम घुट घुट के आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। समझ में आ रहा है? अब आग से ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे? मान लो यहाँ पे आग लगा हुआ है, ऑक्सीजन हटाने का कई मेथड हो सकता है। इसके ऊपर हम मिट्टी या बालू डाल देंगे, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। दूसरा, या फिर गैस सिलेंडर में आग लगा हुआ है, उसको हम बकेट से ढक देंगे या कंबल से लपेट देंगे, तो भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे। जहां पे ऑक्सीजन होता है वहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर आप मारते हो तो वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाती है और आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। क्लियर है? तो स्मोदरिंग मेथड आप समझ गए। स्मोदरिंग मेथड का मतलब होता है दम घोट के मारना, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना, जिससे आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। समझ में आ रहा है? तीसरा है स्टारवेशन मेथड। तीसरा क्या है? क्या है? स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड का मतलब होता है भूखा मारना। क्या होता है? हम तुम्हें खाना ही नहीं देंगे तो तुम क्या हो जाओगे? अरे एक दिन में नहीं मरोगे, 2 दिन में नहीं मरोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम भूखे क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो स्टारवेशन मेथड के अंतर्गत आग को हम लोग भूखा मारते हैं। जो जलने वाली पदार्थ होता है, जो ईंधन होता है, आग से हम ईंधन को हटा देते हैं। आग जितना ईंधन है उतना ही जलेगा जलेगा जलेगा, फिर एक दिन एक बार क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी मान लो हम एक दिया जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं। दिया में दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक तेल है। तेल को अगर हम उसको निकाल देते हैं, तेल को कितना देर जलेगा? बुझ जाएगा थोड़ी देर में। तो स्टारवेशन मेथड के अंतर्गत हम लोग आग से ईंधन को हटा देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं। मान लो बहुत बड़ा खेत है, गेहूं का खेत है, एक साइड में आग लग गया है। अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो पूरा का पूरा जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे, स्टारवेशन मेथड अप्लाई करेंगे। जहां पे एक कोने पे आग लगा है, हम उसके थोड़ा सा आगे जाकर ट्रैक्टर से कटवा देंगे, रास्ता रोक देंगे, तो इधर का आग उधर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। मतलब इस आग को हमने और भोजन नहीं दिया, भोजन का रास्ता मैंने उसका रोक दिया और ईंधन इसको नहीं मिल पाया। ये घुट घुट के भूखे जो है क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ये है स्टारवेशन मेथड। समझ गया? अब हम लोग जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताते हैं। ये देख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? फायर बकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर बकेट। जनरली आपने पेट्रोल पंप वगैरह में आपने इसको देखा होगा, है ना? इसमें जनरली जो है मिट्टी भरा होता है, बालू भरा होता है या पानी भरा होता है। समझ रहा है? तो जब कहीं आग लगती है तो मिट्टी बालू फेंक करके हम चीजों को बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। इसका नाम क्या है? फायर बकेट।
जब आग लगती है तो बोल के नहीं लगती है कि भैया मैं आग हूं, आज हम लगूंगा तो तुम तैयार रखना मिट्टी बालू, बोल के लगती है क्या? नहीं लगती है। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होता है कि आग लगेगी तो हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर है? फायर बकेट का पेंदी जो होता है ना, ये पेंदी उठा हुआ होता है, इसको हम ऐसा गिर जाएगा, इसको हम ऐसा रखेंगे तो गिर जाएगा। पता है इसका पेंदी क्यों उठा रहता है? ताकि जब कभी आग लगेगा इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो पानी में ना फट से, जैसे अगर पानी उठाना है तो गिर जाएगा, तुरंत पानी भरेगा, फिर तुरंत उठा के हम तुरंत फेंकेंगे, या बालू या जो भी भरना होगा तुरंत भरेगा। क्लियर है? दूसरा बात कि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर पेंदी इसका सही रहेगा तो लोग इसको भर के बाथरूम ले जाएगा, है ना, और जब जरूरत पड़ेगा आग बुझाने का तब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको तो मैं बाथरूम में यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसका पेंदी उठा इसीलिए रहता है ताकि कोई इसका गलत उपयोग ना करे और आग बुझाने के टाइम पे मिट्टी को या बालू को या पानी को भरने में आसानी हो। क्लियर है? हमेशा फायर बकेट का कलर जो होता है वो रेड होता है। क्या होता है? रेड। और इस तरह से टंगा हुआ होता है। पहले तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा लेकिन समझता नहीं होगा क्यों रखा है ये वाला, है ना। चलो, दूसरा चीज है ये, इसका नाम है फायर बीटर। क्या नाम है इसका? फायर बीटर। फायर बीटर की मदद से हम लोग आग को पीट पीट करके बुझाते हैं, आग को पीट पीट करके बुझाते हैं। मान लो यहाँ पे आग लगा हुआ है तो हम चीजों आग को ऐसा ऐसा करके पीट पीट के बुझा सकते हैं। क्लियर है? फायर बीटर बहुत कारगर होता है छोटी आग को बुझाने के लिए। अगर हमारे पास फायर बीटर नहीं है तो हम कैसे पीटेंगे? अगर हमारे पास फायर बीटर नहीं है तो हम कैसे पीटेंगे? कोई पेड़ का पत्ता वाला डाली टाइप का होगा, उसको भी हम पीट पीट के बुझा सकते नहीं बुझा सकते हैं, तो उसका भी हम फायर बीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर बीटर बड़ी कारगर चीज होता है। ये इसको देखो, इसका नाम है फायर हुक। क्या नाम है? क्या नाम है? फायर हुक। फायर हुक। फायर हुक की मदद से जब किसी भी दफ्तर में या ऑफिस में, दुकान में या मकान में आग लगती है तो फायर हुक की मदद से हम आग को तो बुझा नहीं सकते, लेकिन अपनी जरूरत के सामानों को, जो ज्यादा कीमती है, ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ज्यादा जरूरी सामान है, उसको हम फायर हुक की मदद से खींच के निकाल सकते हैं। इसका उपयोगिता तब समझ में आती है जब आग लगती है और जो चीजें हमारी बहुत कीमती है और वो जल रही होती है, तब हमें इसकी उपयोगिता समझ में आती है। समझ में आ रहा है? फायर हुक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जहां पे आग लगती है उस दुकान से, उस दफ्तर से, उस ऑफिस से हम लोग जरूरी सामानों को खींच के निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इसका नाम क्या है? फायर हुक। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम लोग जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। क्या जानेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा ABC ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। चौथा DCP फायर एक्सटिंग्विशर। पांचवा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अलग अलग प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वाटर टाइप। ये जो एक्सटिंग्विशर्स आप देख रहे हैं ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको हम वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इसमें पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी भरा होता है और CO2 गैस भरा होता है। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, बियर पिया होगा, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? CO2 गैस मिक्स रहता है। उसको थोड़ा सा ऐसा हिला दोगे ना और खोलोगे तो प्रेशर से फेंक देता है। फेंकता है। क्यों फेंकता है? क्योंकि उसमें CO2 गैस भरा होता है। CO2 गैस जो है प्रेशर बनाने का काम करता है और सेम टू सेम इस पानी को, इसमें भरे पानी को CO2 गैस जो होता है वो प्रेशर से बाहर निकालने का काम करता है। साधारण आग में हम
वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण आग में आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी की आग में हम इस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कोयले की आग में करेंगे, जो भी साधारण आग है उसी में हम इसका प्रयोग करेंगे। बिजली की आग में हम इसका प्रयोग करेंगे क्या? क्योंकि करंट आ जाएगी, साला मर जाएंगे, हम आग क्या बुझाएंगे? समझ रहे हो ना? यस सर। दूसरा है मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा क्या है? मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम मतलब समझता है? झाग। साबुन रगड़ते हैं, सरफ रगड़ते हैं तो क्या निकलता है? झाग निकलता है। और तेलीय आग को बुझाने के लिए झाग बहुत अच्छा चीज होता है। तेल है, ठीक है, तेल में आग लगा है, अगर हम उसके ऊपर झाग से ढक देंगे पूरा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर से हम तेलीय आग को बुझाते हैं। क्या करते हैं? तेलीय आग को बुझाते हैं। क्लियर है? तीसरा है एबीसी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। एबीसी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है? एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, ये वाला है हमारा एबीसी, ये भरा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्या है ये? तो ये क्या है? एबीसी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है। एबीसी के नाम से पता चलता है कि इससे ए ग्रुप वाला आग भी बुझेगा, बी ग्रुप वाला आग भी बुझेगा और सी ग्रुप वाला भी आग बुझेगा। क्लियर है? एक और दिखाता हूं, डीसीपी। अच्छा, डीसीपी आनी है। एक और एक्सटिंग्विशर होता है डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर। डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर। क्लियर है? उसका इस्तेमाल हम लोग धातुई आग को बुझाने में करते हैं। क्लियर है? एक और होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रहा है? उससे हम जनरली गैसीय आग को बुझाएंगे या विद्युत की आग को बुझाएंगे। क्लियर है? एक मेथड मैं बताता हूं, पास सिस्टम। क्या? पास सिस्टम, PASS। किसी भी एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हमें पास मेथड का उपयोग करना होता है। पास मेथड का उपयोग करना होता है। क्लियर है? अब पास मेथड का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये जो सेफ्टी पिन होता है ना, इसको खींचना है, पुल करना है। खींच दिए? क्लियर है? इसको निकाल देना है। क्लियर है? दूसरा क्या है? ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। यहां पे आग लगी है, हमें क्या करना है? एम लगाना है, निशाना लगाना है जहां पे आग लगी है, उसके बेस में, आग के ऊपर नहीं, आग के नीचे, जड़ में। समझ रहा है? वहां पे हम निशाना लगाएंगे। उसके बाद एस फॉर स्विच द ट्रिगर। इस ट्रिगर को हमें क्या करना है? दबाना होता है। ट्रिगर को क्या करना होता है? दबाना होता है। दबाएंगे। और एस फॉर स्वाइप द साइड बाय साइड। ऐसा ऐसा हमें क्या करना है? स्वाइप करना है। एक ही जगह रखेंगे क्या? स्वाइप करेंगे तब तो बुझेगा। तो किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हमें पास मेथड का उपयोग करना होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये था फायर का। और भी चीजें मैं दिखाता हूं। इसको बोलते हैं डिलीवरी होज। क्या बोलते हैं इसको? डिलीवरी होज। होज दो प्रकार का होता है। होज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक सक्शन होज होता है और एक डिलीवरी होज होता है। ये कौन सा होज है? डिलीवरी होज। होज कोई पूछेगा होज क्या है तो क्या बताओगे? अरे होज एक प्रकार का पाइप होता है। होज क्या होता है? एक प्रकार का पाइप होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए करते हैं। तुम्हारे घर में खेतों में इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? दोनों प्रकार के पाइप का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो? सक्शन होज का इस्तेमाल नहीं करते हो? करते हो ना जी? वो डिलीवरी होज का इस्तेमाल नहीं करते हो? करते हो ना? तो उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का पाइप है जिसका इस्तेमाल हम लोग पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए करते हैं। क्लियर है? सक्शन होज क्या होता है? उसका एक सिरा पानी में डूबा होता है
और दूसरा सिरा हाइड्रेंट में या मोटर पंप में लगा होता है। समझ रहा है? और डिलीवरी होज क्या करता है, इसका एक सिरा हाइड्रेंट पंप में लगा होता है, दूसरा सिरा आग की ओर होता है ना? समझ में आ रहा है? इस होज को खोलने का एक तरीका होता है, होज को खोलने का एक तरीका होता है। कैसे खोलेंगे? इसको ना पहले ऐसा दबा देना है पाँव में, ठीक है? इसको ऐसा उठाना है, ठीक है? इसको ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे झटका मार के खोलना है। ये बहुत दिनों से नहीं खुला ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, खुल गया। अब इसमें दो कपलिंग है, इस होज में दो कपलिंग है। इसको बोलते हैं मेल कपलिंग, इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग। मेल कपलिंग में कोई लॉक नहीं होता है, फीमेल कपलिंग में लॉक होता है। देखो ये लॉक है ना। जिस कपलिंग में लॉक होगा वो फीमेल कपलिंग होगा, और जिस कपलिंग में लॉक नहीं होगा वो मेल कपलिंग होगा। क्लियर है? दो कपलिंग को जोड़ने के लिए दोनों का अलग अलग होना जरूरी है। अगर हम मेल मेल कपलिंग को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं ना जुड़ेगा। फीमेल फीमेल कपलिंग को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो दो पाइप को जोड़ने के लिए हमको दो अलग अलग कपलिंग की आवश्यकता होती है। क्लियर है? जब ये लॉक होता है तो खटक की आवाज आती है। इसको खोलने का एक तरीका होता है, ऐसा तुम कितनों खींचो, दो हाथी का बल लगा दो, लेकिन ये नहीं खुलेगा। खोलने के लिए क्या करेंगे, जिधर मेल कपलिंग है, मेल कपलिंग वाले साइड को ऐसा दबाएंगे पांव के बीच में और इस लॉक को खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और लगाने का भी क्या तरीका होता है, घुटनों की ताकत से हमको क्या करना होता है, इसको लॉक करना होता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसको हम फिर से खोल देते हैं, देखो खुल गया। यस सर। अब हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, ये इसको बोलते हैं नोजल ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? नोजल ब्रांच। नोजल इसको बोलते हैं। ये क्या है? नोजल है। ये क्या है? ब्रांच है। पूरा क्या हो गया? नोजल ब्रांच हो गया। क्लियर है? जिधर आग लगता है ना उधर हम लगाते हैं इसको। नोजल ब्रांच में कौन सा कपलिंग लगा है? मेल कपलिंग। तो ये किससे जुड़ेगा? फीमेल से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम फीमेल से जोड़ देते हैं। जुड़ गया? यस सर। जुड़ गया ना। अब जहां पे आग लगी है हम इसकी सहायता से आग को बुझाएंगे। उधर से पानी आएगा पाइप की सहायता से। इसको पकड़ने का एक कला होता है, हर किसी को नहीं आता है। आपको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। ठीक है, इसको पकड़ने का कला क्या है, बायां हाथ से इसको ऐसा पकड़ना है, बायां हाथ से ऐसा पकड़ना है और ये वाला पाइप को इधर ले जाके, ठीक है, ऐसा करके इस हाथ को ऐसा लॉक करना है। समझ रहा है? उसके बाद हमको जहां बुझाना होगा हम बुझाएंगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मली ऐसा पकड़ोगे ना तो इसमें इतना प्रेशर आता है कि तुम्हारा मुंह फट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। समझ रहा है? तो पकड़ने का क्या होता है, इसका एक गला होता है। ठीक है, चलो एक आदमी इधर आओ, तुम आओ, इसको पकड़ो। दूसरा सिरा ये है। ये कौन सा कपलिंग है? मेल कपलिंग। ये कौन सा कपलिंग है? मेल कपलिंग। मेल कपलिंग है। ठीक है, अब मेल कपलिंग से कौन सा कपलिंग जुड़ेगा? फीमेल जुड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये हाइड्रेंट है। क्या है? फायर हाइड्रेंट है। इसकी मदद से हम पानी के प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ शट है, ओपन है। ठीक है, एक तरफ से घुमाएंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा, अगर हमको कम करना है तो हम पानी के प्रेशर को कम करेंगे। ये लगा, इसको फायर क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैप बोलते हैं। ठीक है, कैप बोलते हैं। कैप को खोल दिए। अब इस हाइड्रेंट से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है,
जुड़ गया? हाइड्रेंट में कौन सा कपलिंग लगा रहता है? फीमेल लगेगा, तब तो ये पाइप वाला होज वाला मेल जुड़ेगा। यस सर। समझ रहा है? अब हम यहाँ से पानी के प्रेशर को दे रहे, तो उधर आग बुझाओ, बुझाओ पूरा। देख रहा है? यस सर। ऐसा अगर इसको कम प्रेशर चाहिए तो हम प्रेशर को थोड़ा कम कर देंगे। कभी भी फायर हाइड्रेंट सिस्टम को चलाते समय अचानक से पूरा नहीं खोल देना है, आराम से, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसका मुंह कान फट जाएगा। समझ रहा है? कभी भी फायर हाइड्रेंट को अगर हम खोलते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर देना है। क्या करना है? धीरे धीरे प्रेशर करना है। हम गाड़ी चलाते हो तो एक के बार में 100 का स्पीड चले जाते हैं क्या? धीरे धीरे जाते हैं ना जी। तो उसी तरह से इसको भी हम अचानक से पूरा नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे ताकि ये कंट्रोल कर पाएगा। और एक आदमी से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 आदमी चाहिए होता है। कितना आदमी चाहिए होता है? चलाने का सही तरीका क्या होता है? हाँ, पकड़ा बहुत अच्छा है, पाँव को थोड़ा और आगे करो, घुटना को बेंड करो हल्का सा। हाँ, अब हम क्या करेंगे? इसका पीछे से सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसके पाँव को अपना पाँव देंगे, इसका पाँव पीछे खिसकेगा नहीं, ये पाँव में भी एक सपोर्ट देंगे ऐसा। ठीक है? अब इस पाइप को हम ऐसा पकड़ेंगे और इधर से इसको ऐसा पकड़ेंगे और हम लोग दोनों मिलके क्या करेंगे? आग को बुझाएंगे। तो ये होता है सही तरीका। समझ में आ रहा है? ये होता है सही तरीका। कोई और पकड़ना चाहता है तो आके पकड़ सकता है। तुम इसको पकड़ के दिखाओ तो कैसे पकड़ते हो? बहुत बढ़िया। हाँ, ये होता है सही तरीका पकड़ने का। क्लियर है? यस सर। तुम आके पकड़ो एक बार, कैसा पकड़ता है? आने दो, आने दो, पकड़ो, कैसे पकड़ते हो? हाँ, सही पकड़ो। अब घुटना को आगे, पैर को आगे करो। हाँ, घुटना थोड़ा सा बेंड करो। हाँ, अब ऐसा करके इस पोजीशन में बुझाना है। समझ में आ रहा है? yes, एक बार हम यूनिट में गए थे, वहां पे लड़का लोग कैसा बुझा रहा था पता है? ऐसा बुझा रहा। ऐसा में कंट्रोल कर पाओगे? भारी है कि नहीं है ये? और सोचो जब उतना प्रेशर से पानी आएगा तो कंट्रोल कर पाओगे? ऐसा में नहीं कर पाओगे। समझ गया ना? तो ये सिस्टम। चलो खोलो, इसको खोलो। तो कैसा खोलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको रख दो। अब इसको यहां से खोलो, लोग को पीछे बहुत बढ़िया खोल गया। अब इसको मोड़ो, फास्ट मोड़ो, टाइट करके मोड़ना, ढीला मत मोड़ना। हाँ, मोड़ो मोड़ो, बढ़िया मोड़ रहा है, मोड़ो। ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ के मोड़ना है, ऐसा मोड़ना है, ऐसा। ठीक है? फास्ट करो। बहुत बढ़िया। ये होज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। समझ रहा है? कितना होता है? एक 7.5 मीटर का होता है, एक 15 मीटर का होता है और एक 30 मीटर का होता है। ठीक है? 7.5 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर का होता है। तो ये होज हाइड्रेंट समझ गया? क्लियर है? अगला चीज हमारे पास है फायर अलार्म। क्या है? फायर अलार्म। फायर अलार्म जहां पे लगा होता है, मान लो यहाँ पे लगा है, तो फायर अलार्म जो होता है ना वो 2 टाइप से काम करता है। एक स्मोक डिटेक्टर होता है, एक हीट डिटेक्टर होता है। हीट डिटेक्टर क्या करता है? जब इस कमरे का तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या होने जाएगा? बजने लगेगा। और तैनात सिक्योरिटी गार्ड समझेगा अरे फायर अलार्म बज रहा है, मतलब कमरे का ताप बढ़ा है, मतलब आग लगा है, तभी तो कमरे का ताप बढ़ा है। और जाके ढूंढेगा आग किधर लगा है। समझ गया? दूसरा होता है स्मोक डिटेक्टर। दूसरा क्या होता है? स्मोक डिटेक्टर। स्मोक का मतलब धुआं। जब धुआं उठेगा तो ये बजने लगेगा, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या समझेगा? कहीं आग लगा है तभी तो धुआं आ रहा है। समझ रहा है? एक दो चुतिया होता है, फूंक देता है। समझ रहा है? ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे क्या होता है? स्मोकिंग
प्रोहिबिटेड होता है, वर्जित होता है, बैन होता है। क्लियर है? अगला चीज हम जो आपको दिखाएंगे ये है वॉकी टॉकी सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वॉकी टॉकी सेट। इसकी मदद से हम लोग जो होता है, जितने भी सिक्योरिटी होते हैं, सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, सभी एक दूसरे से वॉकी टॉकी से हम क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। समझ रहा है? अगर हमें किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन देना होता है तो वॉकी टॉकी के माध्यम से हम दे सकते हैं, और अगर कंट्रोल रूम से किसी भी प्रकार का सूचना लेना है तो ले सकते हो, देना है तो दे सकते हो। क्लियर है? इसका चार्जिंग सिस्टम वगैरह भी सारा कुछ है यहाँ पे। अगला जो चीज दिखाएंगे इसको बोलते हैं HHMD। MD क्या बोलते हैं? HHMD, हैंड मेटल डिटेक्टर। क्लियर है? तुम लोगों ने इसको देखा होगा मेट्रो स्टेशन में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, या कोई शॉपिंग मॉल वगैरह में देखे होंगे। देखे हैं? इसको बोलते हैं HHMD। जब कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान में प्रवेश करता है और वहां पे HHMD का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके प्रयोग से ये चीज हम पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में कोई धातु का सामान तो नहीं है। HHMD का फुल फॉर्म होता है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, हाथ से उपयोग किया जाने वाला मेटल डिटेक्टर। आपकी बॉडी में मेटल है, आप चाकू छुपा के जा रहे हो, आप बंदूक छुपा के जा रहे हो, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम छुपा के जा रहे हो, तो इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बजने लगेगा और हम आपको पकड़ लेंगे। इसका नाम क्या है? HHMD। क्लियर है? एक और होता है DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। दरवाजे के चौखट के आकार का होता है, उसमें जब घुसते हो, मेट्रो में है ना जी, देखे हो, जब घुसते हो तो बजता है, टू 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 बजता है, नहीं बजता है? उससे भी पता चलता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई मेटल का सामान तो नहीं है। समझ रहा है? चलो अगला चीज मैं जो आपको दिखाऊंगा, ये क्या है? परशुराम का फरसा है। क्या है ये? कुल्हाड़ी है। क्या है? लेकिन ये ऐसा वैसा कुल्हाड़ी नहीं है, इसको हम बोलते हैं फायर के लैंग्वेज में फायर एक्स। क्या बोलते हैं? फायर एक्स। फायर एक्स। जब हाई वोल्टेज तार कहीं पे गिर जाता है, उसके कारण आग लग जाता है। जब हाई वोल्टेज का तार कहीं पे गिर जाता है, उसके कारण आग लग जाता है, उस तार को हमें काटना होगा, तो हम ऐसे वैसे नॉर्मल कुल्हाड़ी से नहीं काटेंगे, उसको हम फायर एक्स से काटेंगे। समझ रहा है? इसमें बहुत मोटा वाला इंसुलेशन लगाया हुआ है, देख रहा है? इंसुलेटर है ना ये जी, ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है। इससे हम काट देंगे, हमको करंट भी नहीं लगेगा और वो कट भी जाएगा। इससे हम 20,000 वोल्ट तक के करंट को काट सकते हैं। 20,000 वोल्ट तक के करंट को काट सकते हैं। समझ रहा है? यस सर। परशुराम का फरसा नहीं है, ये फायर एक्स है। समझ गया? हाँ, एक और चीज दिखाएंगे आपको हम। टॉर्च तो सबको देखा होगा, देखा है टॉर्च? टॉर्च का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? दिन में नहीं करते हैं? दिन में नहीं करते हैं, दिन में भी करते हैं, बस अंधेरा होना चाहिए। ऐसे कमरे में घुस जाओ जहाँ पे उजाला नहीं है, तो जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लेकिन मोस्टली हम लोग इसका उपयोग रात में ही करते हैं। जब सुरक्षा कर्मी रात में ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग पे जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ताकि पता नहीं अब कब बिजली चली जाएगी संस्थान से, कब कट जाएगा, कब अंधेरा हो जाएगा, तो हमें बिजली पे निर्भर नहीं रहना है, अपना रोशनी का सबूत लेकर के चलना है, रोशनी का सामान लेकर के चलना है। समझ रहा है? रात में जब पेट्रोलिंग करेगा, क्या पता कोई जानवर आ जाएगा, सांप बिच्छू आ जाएगा, कैसे पता चलेगा तुमको? इसलिए बड़ा वाला टॉर्च रखते हैं। मोबाइल का टॉर्च से पता नहीं चलेगा कोई बाघ आ रहा है, तो इससे दूर दूर तक पता चलेगा। क्लियर है? एक चीज और दिखाते हैं, ये इसको देखे हो? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन शील्ड। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन शील्ड। पुलिस वाले को देखे होंगे, जब पत्थरबाजी होता है तो इसका इस्तेमाल करके वो लोग अपने आप को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है? इसका इस्तेमाल कब करना है? जब जिस यूनिट में आप ड्यूटी करोगे वहां पे दंगा फसाद हो जाता है, हड़प झड़प हो जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है, तो अपने आप को बचाने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसका नाम क्या है? प्रोटेक्शन शील्ड। क्लियर है? एक और चीज देखो, कंबल। कंबल देखा है आप लोगों ने?
ये क्या है? कंबल है। इसको बोलते हैं फायर ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं? फायर ब्लैंकेट। यदि किसी व्यक्ति को आग लग जाता है तो हम इसको ढक के बुझा सकते हैं। समझ में आ रहा है? फायर ब्लैंकेट की मदद से हम लोग किसी भी व्यक्ति को अगर आग लग जाता है तो उसको हम लोग ढक के बुझा सकते हैं। कभी भी आग जले हुए व्यक्ति को, आग लगे हुए व्यक्ति को हमें पानी से नहीं बुझाना है। इस बात को हमेशा याद रखना। समझ रहा है? उसको जब भी बुझाएंगे कपड़े से पीट के बुझाएंगे या ढक के बुझाएंगे या फायर ब्लैंकेट से बुझाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये है दुखहरण सिंह, सबका दुख हरता है। समझ रहा है? हाँ, इसका इस्तेमाल जो है जब पेट्रोलिंग करते हैं उस समय किया जाता है, पार्किंग एरिया में किया जाता है। समझ रहा है? हाँ, बाकी सब कुछ समझ में आया? तो कैसा लगा आज का क्लास? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो कुछ सवाल जवाब करें, करें कि नहीं करें? चलो कैमरा घुमाएगा भाई, थोड़ा इधर दिखाएगा। चलो आप खड़े हो जाओ। आप बताओ आग लगने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? 3 चीजों की। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आप खड़े हो। आप बताओ आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? ऑक्सीजन और ईंधन। ईंधन। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। आप खड़ा हो। ए ग्रुप की आग किसे कहते हैं? साधारण आग। बैठ जाओ। आप खड़ा हो। बी ग्रुप की आग किसे कहते हैं? तेली आग। तेली आग, तेलीय आग। बैठो। आप खड़े हो। सी ग्रुप की आग किसे कहते हैं? बैठ जाओ। आप खड़े हो। डी ग्रुप की आग किसे कहते हैं? धातु आग। बैठ जाओ। समझ में आ गया? आग बुझाने की कितनी विधियां होती हैं तुम बताओ। खड़े हो, उसको दिखाओ। आग बुझाने की कितनी विधियां होती है? बैठ जाओ। चलो पहला विधि क्या है बताओ। यहाँ बैठ के देखो आगे। पहला विधि क्या है? आग बुझाने की 3 विधियां होती है, उसमें पहला विधि क्या है?